15 सालों के हार को पीछे छोड़ छत्तीसगढ़ बीजेपी नए सिरे से आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। नई प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी के दौरे के बाद बीजेपी धरातल पर उत्साहित तो दिखाई पड़ रही है, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी प्रभारियों के दौरे को पूरी तरह से असफल बताया। कांग्रेस ने कहा कि नई प्रभारी गुटों में बंटी छत्तीसगढ़ बीजेपी को समेट नहीं पाएंगी। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए पूर्व विधायक और जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने कहा, कांग्रेस को किसी मुगालते में नहीं रहना चाहिए। कांग्रेस का सपना 2023 में हार के बाद ही टूटेगा। ये है जो रमन सिंह और मुख्य सरोज पांडे का धड़ा हो, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर का धड़ा हो, इसमें आपसी टकराहट बहुत ज़्यादा है। 15 साल प्रदेश को लूटने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो सड़क की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। आपसी गुटबाजी के कारण मारवाही चुनाव भी हारे हैं और कठिन होगा इनके प्रभारी के लिए यहाँ पर सामंजस्य बैठाना। निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में बेदखल करेंगे कांग्रेस को हम सब कार्यकर्ता मिलकर उनके नेतृत्व में। कांग्रेस मुगालते में रहे कि उनका दौरा असफल रहा, हारे हुए लोगों के साथ वो घिरी रही, तो कांग्रेस पार्टी 15 साल तो हारे हुए लोगों की पार्टी थी। वो भी तो उन्हीं के भी हार जीत से, चुनाव के हार जीत से कोई अंतर नहीं होता। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अवधेश मिश्रा रायपुर से जुड़ चुके हैं। अवधेश, देख रहे हैं कि अब वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। जैसा कि हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने अब 2023 की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन कांग्रेस ने अब आरोप लगाया कि बीजेपी में गुटबाजी से नई प्रभारी कैसे निपटेंगी। दोबारा जुड़ेंगे अवधेश से। लगातार जो छत्तीसगढ़ की सियासत है वो तेज होती जा रही है। आपको बता दें, इसी साल कांग्रेस की सरकार 2 साल पूरे करने जा रही है 17 दिसंबर को। उससे पहले ही छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो चुकी है और खास तौर से संगठन को मजबूत करने को लेकर लगातार जो डी पुरंदेश्वरी है नई प्रभारी, वो बैठक ले चुकी हैं। 2 दिन थी रायपुर में और वो यहां से एक रिपोर्ट भी ले जा चुकी हैं जो आला कमान को सौंपेंगी। लेकिन अब उनके जाने के बाद यहां पर सियासत तेज हो चुकी है। कांग्रेस ये आरोप लगा रही कि बीजेपी में गुटबाजी है और डी पुरंदेश्वरी के दौरे को असफल बताया। अवधेश एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अवधेश, डी पुरंदेश्वरी के दौरे के बाद अब छत्तीसगढ़ की सियासत नए सिरे से गढ़ी जा रही है। अब कांग्रेस बीजेपी में गुटबाजी का आरोप लगा रही है, दौरे को भी असफल बता दिया है। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, डी पुरंदेश्वरी 2 दिनों तक सह प्रभारी के साथ छत्तीसगढ़ में रही। बैठकों का एक लंबा सिलसिला चला। तमाम वर्गों के, तमाम नेताओं के, अलग अलग मोर्चा प्रकोष्ठ संगठनों की बैठक हुई। अब उस एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया कि विषन 2023 के लिए धरातल पे क्या कुछ करना है, क्योंकि बीजेपी ने तय किया है कि अब 1000 दिन उनके पास शेष है चुनाव से पहले। तो ऐसे में तमाम गतिविधियों के बाद अब जो है राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि स्वाभाविक है अगर बीजेपी मजबूत होगी तो नुकसान कांग्रेस को होगा। और यही वजह है कि अब इस दौरे को लेके भी सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने सीधे तौर पर इस दौरे को असफल बताते हुए कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, बीजेपी जो टुकड़ों में बटी है, जो धड़ों में बटी हुई है, उसे नई प्रभारी समेट नहीं पाएगी। और नई प्रभारी अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान लगातार उन नेताओं से ही घिरी रही, उन नेताओं के साथ ही रही जो खुद असफल हुए, उनकी रणनीतियां धरातल पे धराशायी हो गई। तो इसका जवाब भी बीजेपी की ओर से दे दिया गया। बीजेपी ने सीधे तौर पे कह दिया कि कांग्रेस को सपने देखने की आदत है, लेकिन कांग्रेस का ये सपना 2023 के चुनाव में टूटेगा। लेकिन ये तय है कंपनी की जिस तरह से धरातल पे अब तेजी और सरगर्मियां राजनीतिक बयानबाजियों को लेकर देखने को मिल रही है, बताने के लिए काफी है कि सरकार के 2 साल बीतने के बाद तैयारी जो है वो 2023 की धरातल पर राजनीतिक गलियों में शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल अवधेश, बिल्कुल 1000 दिन भी बचा, ऐसा कहा था बीजेपी ने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।